देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जब टेबल में दो मिसिंग फिगर्स हैं, दो वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करना है। ऑब्टेन द एस्टीमेट ऑफ द मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग टेबल। जब दो मिसिंग फिगर्स हो तो उन्हें किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखिए। हमें x की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और fx की वैल्यू दे रखी है x इक्वल 1 पर 1 है, 2 पर 8 है, 3 पर पता करना है क्या होगी वैल्यू, 4 पर 64 है, 5 पर भी अननोन है, 6 पर 216 है और 7 पर 343 है और 8 पर 512 है। तो इसमें देखिए आपको कितनी वैल्यूज़ दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 वैल्यूज़ गिवन है और 2 वैल्यूज आपको क्या करना है, फाइंड। तो इस काम को देखो हम लोग कैसे करते हैं। वी आर गिवन 6 वैल्यूज़। अगर आपको 6 वैल्यूज़ गिवन हो तो डेल्टा पावर 6 एफ एक्स बराबर क्या रखोगे, 0। तो डेल्टा पावर 6 एफ एक्स इक्वल लिख दिया 0 और डेल्टा की वैल्यू क्या है, e-1। तो e-1 पावर क्या हो गया, 6। e-1 पावर 6 को ओपन कर दिया, e पावर 6 माइनस 6e1 e पावर 5 प्लस 6e2 e पावर 4 माइनस 6e3 e क्यूब प्लस 6e4 e स्क्वायर माइनस 6e5 e प्लस 6e6 एफ एक्स। देखिए e पावर 6 एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स प्लस 6h और e पावर 5 एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स प्लस 5h। e पावर 4 एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स प्लस 4h। e क्यू एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स प्लस 3h और e स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स प्लस 2h और e एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स प्लस h और यहाँ पर एफ एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एक्स। अब देखिए 6c1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 6c1 इक्वल क्या हो जाएगा, 6/1 यानी कि 6 और 6c2 की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, 6c2 बराबर हो जाएगा 6/5/2 इंटू 1 यानी कि 15 और 6c3 की वैल्यू देखिए निकलेगी कैसे, 6 यहाँ पर 3 है तो 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि ये कितना आ गया, 20। देखिए अब 6c4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6c4 या 6c2, दोनों बात बराबर होगी। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6c2 यहाँ रख सकते हो। इसके बाद आता है 6c5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6c1 के बराबर हो जाएगी और 6c6 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस तरह से इक्वेशन 1 आ गई। अब देखिए क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले हम x इक्वल 1 रखेंगे और इसका डिफरेंस कितना है, x वाली लाइन का 1 है तो h की जगह पर क्या भर देंगे, 1। x इक्वल 1 और h इक्वल 1 इसमें पुटअप कर देंगे तो ये वाली लाइन इक्वेशन आ गई एक। अब इसमें सभी वैल्यूज क्या कर देंगे, फीड, f7 f6 f5 f4 f3 f2 f1 फीड करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ गया, इक्वेशन ये आ गया। इसमें 15 का डिवीज़न कर दिया, इतना आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या रखोगे, x इक्वल 2 रखोगे और h की जगह पर 1 रखोगे, x इक्वल 2 और h इक्वल क्या रखोगे, 1 इस वाली इक्वेशन में। तो इससे आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगी। अब इसमें आप सभी वैल्यू यहाँ से भर दीजिए तो एक इक्वेशन और प्राप्त हो गई, 10f5 प्लस 3f3 इक्वल 1331। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, 2 और 3 को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो f3 और f5 की वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह अगर दो फिगर मिसिंग हो तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब नोट में कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। अगर ऐसा लिखा है u के सफिक्स में x लिखा हुआ है तो जनरली यहाँ पर h का मान 1 होता है, तो यहाँ पर ux प्लस h तो h की जगह पर 1 और ux को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है।
तो उसे क्या लिख दिया जाता है, यू एक्स प्लस वन। एच की वैल्यू क्या जनरली यहाँ पर 1 होती है, तो इस बात को भी नोट कर लीजिए जब u के सफिक्स में x वगैरह हो। डेल्टा y2 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, y3 माइनस y2, इसमें भी h की वैल्यू 1। जैसे y0 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, y1। y1 लिखा तो ये कितना हो जाएगा, y2। यानी कि एक h जोड़ देंगे और h की वैल्यू क्या, 1। तो इस बात को ध्यान रखो। ऐसा होता है जब u के सफिक्स में x वगैरह हो, जनरली h का मान तब 1 लेते हैं। देखिए अब हम लोगों को एक क्वेश्चन गिवन है, u0 प्लस u8 बराबर इतना, u1 प्लस u7 इतना, u2 प्लस u6 इतना, u3 प्लस u5 इतना। अब u4 का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये दो वैल्यूज़ हैं, ये दो, कुल मिला के कितनी वैल्यूज़ हो गई, 8। तो वी आर गिवन 8 वैल्यूज़ गिवन है, तो डेल्टा पावर 8 u0 बराबर क्या कर दोगे, 0। और इसमें u4 का मान ज्ञात करना है। और एक बात ध्यान से और देखें, अगर हम इसमें देखो, इसमें u0 u1 u2 u3, u0 u1 u2 u3, u4 आपको फाइंड करना है, फिर u5 6 7 8, ये सभी टर्म आपको गिवन है। तो इसका मतलब है जो सफिक्स में लिखा है x की वैल्यू होती है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। तो h की वैल्यू 1 है। इसमें आपको 8 वैल्यूज़ ज्ञात है, तो आपने क्या लगा दिया, डेल्टा पावर 8 u0 इक्वल 0, और डेल्टा की जगह क्या लिख दिया, e-1 पावर 8 हो जाएगा u0। इसमें आपको h का मान 1 दे रखा है, क्योंकि अगर आप सफिक्स पर ध्यान दें तो h की वैल्यू कितनी है, 1। अब देखिए इसके बाद आपने इसको, इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया, e पावर 8 माइनस 8c1, ये फार्मूला ये लग गया। फिर इसके बाद आपने 8c1 8c2 की वैल्यू निकाली। 8c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/1 यानी कि 8। 8c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 7/2 × 1 यानी कि 28। 8c3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 7 6/3 × 1 यानी कि 56। और 8c4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 7 6 5/4 3 2 1। 4 × 2 से 8 कैंसिल, 3 से 6 2 टाइम यानी कि 70 आ गया। देखो जो 8c1 की वैल्यू होगी वही 8c7 की होगी, 8c2 की वैल्यू 8c6 के बराबर होगी, 8c3 की वैल्यू 8c5 होगी, और 8c4 की वैल्यू इतनी है। ये क्यों बराबर होंगी, क्योंकि अगर 8 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 8 में से 1 को, तो यहाँ 7 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये सब वैल्यूज़ निकाल के यहाँ भर दी। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, e पावर 8 u0 है, तो e पावर 8 u0 है, तो आप ऐसा करोगे 8 में h का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ोगे, और h की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये 8 हो जाएगा। इसी प्रकार e पावर 7 u0 है, तो सीधा 7 को 0 में जोड़ दोगे, u0 में सफिक्स में, तो कितना आ जाएगा, e पावर 7 u0 बराबर हो जाएगा u0 + 7 यानी कि 7। इसी प्रकार e पावर 6 u0 का मान क्या हो गया, u6। e पावर 5 u0 का मान u5। e पावर 4 u0 की वैल्यू u4। e पावर 3 u0 की वैल्यू u3। e पावर 2 u0 की वैल्यू u2। u0 की वैल्यू u1, और यहाँ u0। अब देखिए u8 और u0 को आपने एक साथ लिख दिया, क्योंकि इनकी वैल्यू एक साथ दे रखी है। u7 और u1 वाले टर्म को एक साथ लिख दिया, -8 कॉमन ले लिया। u6 और u2 वाले टर्म में से 28 कॉमन लेके एक साथ लिख दिया।
U5 और U3 वाले टर्म में से -56 कॉमन लेके एक साथ लिख दिया और U4 ऐसे ही रहा। अब इनकी वैल्यूज उठा के आपने यहाँ से फीड कर दी और U4 के लिए सॉल्व कर लिया, इतना आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लिया LHS कितना है, सिग्मा k इक्वल 0 to n-1 डेल्टा स्क्वायर एफ के। सिग्मा k इक्वल 0 to n-1, डेल्टा का फॉर्मूला लगा दिया e-1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर एफ के। सिग्मा k इक्वल 0 to n-1 ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 एफ के। देखो इसमें भी सफिक्स में है तो इसमें h की वैल्यू 1 लेंगे। ई स्क्वायर एफ के का मान हो जाएगा एफ के प्लस 2 और ई एफ के का मान हो जाएगा एफ के प्लस 1 2 एफ के प्लस 1 प्लस एफ के। इतनी वैल्यूज आ गई इसमें। अब इसमें पुट कर देंगे हम लोग k इक्वल 0 1 2 3 4 डॉटेड लाइन n-1। k की वैल्यू क्या है, 0 से n-1 और सबको ऐड कर देंगे। देखिए 0 रखा है इसमें तो कितना आ गया f2 माइनस 2f1 प्लस f0। अब इसमें 1 रख दिया तो ये कितना आ गया f3 माइनस 2f2 प्लस f1। फिर 3 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 0 रखा 1 रखा अब 2 रखोगे तो ये f4 माइनस 2f3 प्लस f2। अब इसके बाद इसमें रख दिया हम लोगों ने 0 1 2 3 रख दिया तो ये कितना आ गया f5 माइनस 2f4 प्लस f3 डॉटेड लाइन। अब n-1 के पहले n-2 n-3 रख दिया। n-3 रखने पर n-1 हो जाएगा माइनस 2fn-2 प्लस fn-3। अब n-2 रख दो तब fn-2 fn-1 प्लस fn-2। अब रख देंगे n-1 तो fn प्लस 1 माइनस 2fn प्लस fn-1 इस तरह से लिख दिया और सबको क्या कर देंगे ऐड। इन सब का सम इतना आना चाहिए। अब ध्यान से इसको देखिए आप, देखिए f2 माइनस 2f2 प्लस f2 तो ये कैंसिल हो गया। f3 माइनस 2f3 प्लस f3 ये भी कैंसिल हो गया। f4 माइनस 2f4 प्लस यहाँ f4 आएगा तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहाँ देखिए fn-1 माइनस 2fn-1 प्लस fn-1 ये कैंसिल। इसका यहाँ पर भी एक fn-2 आएगा तो ये भी कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर ये 3 टर्म बच रहे हैं और नीचे भी ये 3 टर्म बच रहे हैं। इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। fn प्लस 1 प्लस fn माइनस 2fn तो ये क्या हो गया fn प्लस 1 माइनस fn। और यहाँ देखिए माइनस 2f1 प्लस f1 माइनस f1 प्लस f0 तो माइनस कॉमन ले लो f1 माइनस f0। ये वैल्यू क्या हो गई डेल्टा fn माइनस डेल्टा f0। इसको क्या लिख सकते हो डेल्टा fn और इसको क्या लिख सकते हो डेल्टा f0। इस तरह से प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन ये है डेल्टा पावर r बाई के इक्वल बैकवर्ड डिफरेंस पावर r बाई के प्लस r। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हम लोगों ने डेल्टा पावर r बाई के। डेल्टा की वैल्यू क्या है e-1। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है e-1। अब e कॉमन ले लिया
अगर ई कॉमन लोगे तो ई बाहर आएगा, तो ई का ई में डिवीजन होगा 1 और इसमें डिवीजन होगा 1 माइनस ई इनवर्स। ई जब कॉमन लिया तो कॉमन पर ब्रैकेट की पावर आएगी बाई के, ई पावर आर बाई के हो गया ये। देखो ई पावर आर बाई के को क्या लिख सकते हो, बाई के प्लस आर, और सफिक्स में जब होता है एक्स या के जो भी, तो एच की वैल्यू जनरली 1 लेते हैं। और 1 माइनस ई इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने शुरुआत में पढ़े हैं ये फॉर्मूले। ई पावर आर बाई के का मान होता है बाई के प्लस आर। इस तरह से प्रूव हो गया। ओके, आज इतना ही करते हैं।